हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो 1.4 में दो क्वेश्चन हैं आपके पास। आपको दोनों क्वेश्चंस में प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन या फिर उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम की सहायता से कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, संख्या रेखा पर आपको निरूपण करके दिखाना है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 3.765। तो 3.765 को इस प्रोसेस के थ्रू हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे वो आपको यहां पर सीखना है। तो आइए देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप नंबर लाइन को बना लें। यहां पर रख लिया 0, ये है हमारे पास 1, ये रखा है 2, ये रख लिया यहां पर 3, देन 4। इस तरीके से आप आगे जितना भी आपकी मर्जी है आप बना सकते हैं। इसको कहते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। अब आपको 3.765 को इस नंबर लाइन पर दिखाना है कि ये कहां पर है। तो पहले आप ये देखें कि सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है 3। तो इस नंबर को देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि ये पूरा नंबर जो है किन दो नंबरों के बीच में आता है। अगर यहां पर 3 है तो ये पूरा नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। अगर ये 4 होता तो ये पूरा नंबर जो पूरा नंबर है, अगर यहां 4 होता तो 4.765। अगर ये होता 4.765 तो फिर इस पूरे नंबर को आप किसके बीच में दिखाते? 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहला काम ही हमारा ये था, ये चेक करना कि इस पूरे नंबर को किन दो नंबरों के बीच में आप रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। तो हमें पता लग गया वो नंबर है 3 और 4। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको 3 और 4 के 10 हिस्से करने हैं, 10 डिविजन्स करने हैं। 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 और ये 9। तो मैंने यहां पर 10 डिविजन्स करके दिखा दिए। ये जो लाइन है इसको पढ़ते हैं हम 3। इसके जस्ट बाद वाला जो पहला डिवीजन है इसको हम पढ़ेंगे 3.1। इसके जो बाद वाला है इसको हम पढ़ेंगे 3.2। फिर इसको पढ़ेंगे हम 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और फाइनली ये जो नंबर है इसको हम पढ़ेंगे 3.7। अब वहां पर क्यों रुके हम? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करके दिखाना है 3.7। तो हमें पता लग गया कि ये है 3.7। तो हमारे पास यहां तक का आंसर हमें मिल चुका है। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि 7 के बाद अभी 2 और डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो जिस तरीके से आपने 3 और 4 के 10 डिविजन्स किए थे, उसी तरीके से जहां पर आपको ये 3.7 मिला है और इसके जो बाद वाला होता है उसको हम बोलेंगे 3.8, तो इसके बीच के भी हमें 10 डिविजन्स करने होंगे, 10 हिस्से करने होंगे। अब वो 10 हिस्से तो यहां कर नहीं सकते क्योंकि जगह छोटी है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ और एक और लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ और यहां से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इस तरीके से आपको क्लास में समझाया था। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पर दिखा दिया कि इसको क्या बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, ये कहां से आया? यहां से। तो इसको क्या पढ़ते हैं? 3.7। तो ये हो गया आपका 3.7। इसको क्या पढ़ेंगे हम? ये आया 3.8 से, तो इसको पढ़ेंगे हम 3.8। तो आपको ये पता लग गया कि ये क्या है आपका, ये क्या है। करने क्या वाले हैं हम? तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से 3 और 4 के हमने 10 डिविजन्स किए थे, 10 हिस्से किए थे, उसी तरीके से जो आपको 3.7 मिला है और 3.8 मिला है, इसके बीच में भी हमें 10 हिस्से करने पड़ेंगे। यहां पर 10 हिस्से करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने अलग से उसको एक्सपेंड किया। यही आपका जो प्रोसेस है उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब हमें यहां पर 10 हिस्से करने हैं, तो करते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, ये हो गया 9 और फाइनली ये 10 हो चुके हैं। तो 10 डिविजन हमने कर दिए। इसको पढ़ेंगे 3.7। तो ध्यान से देखना, इसको पढ़ने वाले हम 3.71, ठीक है।
क्योंकि हमने 3.7 और 3.8 के 10 डिविजन्स किए हैं, 10 हिस्से किए हैं, तो जो पहला नंबर है इसको पढ़ेंगे 3.71, इसको पढ़ेंगे 3.72, इसको पढ़ेंगे 3.73, इसको 3.74, 3.75, लाना क्या है 3.76, तो इसको पढ़ेंगे हम मैं यहां पर शो कर देता हूं 3.76। तो इस नंबर का जो 6 है, आप यहां तक आंसर निकाल चुके हैं, अब 3.76 तक आप पहुंच गए। अब आपको 5 तक आंसर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3.76 है और इसके बाद जो 3.77 है, इसके बीच में भी आपको 10 हिस्से करने पड़ेंगे, पर जगह छोटी है, नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम अगेन यहां से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे, यहां से भी एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। अब यहां से इस टाइप से फर्दर हम यहां पर एक्सपेंशन शो करने वाले हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो जरा इस वाले पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम, 3.76, तो ये तो हो गया 3.76। इस वाले को क्या पढ़ रहे हैं हम, 3.77, तो फिर यहां पर भी हमें लिखना पड़ेगा 3.77। अब इसके बीच में फिर से हम कितने डिविजन्स, कितने हिस्से करने वाले हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फाइनली ये 10वां हिस्सा ऑटोमेटिक हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला जो डिवीजन है इसको पढ़ेंगे हम 3.761। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये है 3.76, इसको पढ़ेंगे हम 3.761, इसको पढ़ेंगे 3.762, इसको पढ़ेंगे 3.763, इसको पढ़ेंगे 3.764, और फाइनली इसको पढ़ेंगे 3.765, 3.765। तो यही हमारा आंसर है 3.765। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया और क्लास में करवाया है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आपने ये जो 3.765 है उसको संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो आई होप कि बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आइए देखें इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है, ये है 4.26 बार। इसको संख्या रेखा पर, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले 4.26 बार को हम लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे हम 4.26 26 26, फिर डॉट डॉट का मतलब ऐसे लिखते चले जाओ। पर इतनी बार हम इसका प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ 4 डेसिमल पॉइंट तक ही अपना आंसर निकालें, मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्याओं तक ही आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो 4.26 26 26 26 26 इसको नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ कहां तक का आंसर, कहां तक को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है संख्या रेखा पर, सिर्फ इतना दिखाना है आपको, 4.26 26। तो आइए देखते हैं किस टाइप से करेंगे। मैं ऊपर वाली रब कर दे रहा हूं, ये यहां पर। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करें। इसमें ये हो गया 0, देन ये है 1, फिर ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, और इसके आगे जो भी आप 6 7 लिखना चाहते हैं। तो क्योंकि आपके पास जो नंबर है आप वो देख सकते हैं, वो है 4.2626। ये स्टार्टिंग में क्या है, 4 है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है ये 4 और 5 के बीच में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप 4 और 5 के 10 डिविजन्स करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। ठीक है, तो जो पहला नंबर है ये दिख रहा है आपको, इसको पढ़ेंगे हम 4.1, फिर इसको पढ़ेंगे हम 4.2, इसको पढ़ेंगे हम 4.3, देन 4.4, इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसे दिखाना है नंबर लाइन पे, 4.2 को।
स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 4.1 और ये हो गया 4.2। तो जो क्वेश्चन था उसमें 4.2 तक का हिस्सा तो हमने दिखा दिया। मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये हमारे पास है 4.2, ठीक। लेकिन अभी तो बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स बचे हैं आपके पास। तो जहां पर आपके पास 4.2 है वहां से एक लाइन नीचे ड्रॉ करोगे और उसके जस्ट बाद 4.3 से भी एक नीचे लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इन दोनों के बीच में भी आप 10 हिस्से करोगे। 10 हिस्से जब करोगे तभी आप इस पॉइंट को भी दिखा पाओगे, नहीं तो नहीं दिखा पाओगे। तो वो पॉसिबल नहीं है इन दोनों के बीच में 10 हिस्से यहीं पर दिखाना। तो इसीलिए उनके 10 हिस्से दिखाने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उस तरीके को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं हम? 4.2। और ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम 4.3। तो अब ये 4.2 और 4.3 के फर्दर आपको 10 हिस्से करने हैं। तो करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये तो हो गया 4.2, ये है 4.2 है। इसको पढ़ेंगे 4.21, ये है 4.22, ये है 4.23, 4.24, 4.25। तो ये जो है ना, ये इसको हम पढ़ेंगे 4.26। तो आपको यहां तक का पॉइंट मिल चुका है, 4.26 तक का मिल चुका है। पर इसके बाद अभी भी 2 पॉइंट्स हैं, इनको भी दिखाना है। तो वो तरीका क्या है कि जैसे ही आपको 4.26 मिल जाता है, जो कि मिल गया, तो 4.26 और उसके जस्ट बाद वाला 4.27 से 2 लाइन आप नीचे ड्रॉ कर लें इस टाइप से और इसको एक्सपेंड कर दें। यहां पर लिख दें 4.26, क्योंकि ये 26 से आ रही लाइन। ये क्या है? 4.27, ठीक। अब इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 4.261, इसको पढ़ेंगे हम 4.262। लिख देता हूं पहले 4.262। और आप देख सकते हो यहां पर भी आपको 4.262 चाहिए। तो इसका मतलब है अब हमें यहां तक का आंसर मिल चुका है, तो ये मिल गया हमें। अब क्योंकि हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपको आंसर मिला है 4.262 और इसकी जस्ट बाद वाली जो लाइन है जिसको कहते हैं हम 4.263, इन दोनों से 2 लाइन आप नीचे ड्रॉ करोगे और इस टाइप से आप एक्सपेंड करोगे और इसको बोलोगे 4.262 और ये है 4.263। अब इसके फर्दर कितने हिस्से करने पड़ेंगे? फिर से 10 हिस्से करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी जो सबसे पहला वाला पार्ट है इसको पढ़ेंगे देखो ये तो है 4.262। तो जैसे ही इसको रीड करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा 4.2621, 1 हो गया ये हो जाएगा 4.2622, ये हो जाएगा 4.2623। इस तरीके से आप चलते जाओ, ये हो जाएगा 4.2624, ये हो जाएगा 4.2625 और ये हो जाएगा हमारे पास 4.2626। तो फाइनली नंबर लाइन पर हमने जो नंबर हमसे पूछा गया था रिप्रेजेंट करने के लिए, जो रियल नंबर को पूछा गया था रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फाइनली हमने यहां पर दिखा दिया है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्लास में तो मैंने इसका नाम आपको नहीं दिया था, यहां पर मैंने इसको नाम आपको बता दिया। ध्यान रखें कि क्या नाम है इस प्रोसेस का, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन या फिर उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।